गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपने बायोलॉजी के क्लास 10 के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 34 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट में 66 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए लिखा है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है अथवा दाएं निले से अशुद्ध रुधिर जाता है तो कहाँ जाता है? फेफड़ों में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। यकृत परिवर्तित करता है तो यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 देखिए, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है तो जो दुग्ध ग्रंथि है वो एक तरह से स्वेद ग्रंथ की रूपांतरित रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 4 देखिए, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो हीमोग्लोबिन हमारा श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आ जाते हैं। आहार नाल की सी आकार की संरचना है तो वो है ग्रहणी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या होती है तो ये होती है 6। ठीक है ना, आपका बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर है 7वां देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? वो है हमारी वृक्क यानी कि किडनी। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 9 पर हम लोग आ जाते हैं। स्टीएप्सिन एंजाइम क्या क्रिया करता है? किस पर? वसा पर ये कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो वो है हमारे 2। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 11 देखिए, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ठीक है ना, तो ये जो हमारा कार्य है वो है महाधमनी का। यही एकमात्र ऐसी धमनी है जिसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है और महाधमनी से होते हुए ठीक फिर ये पूरे शरीर के अंदर इनको ले जाती हैं। अब देखिए 12 देखिए, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत जो है वो है हमारा संतरा। जो भी हमारे खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी खूब पाया जाता है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 13 पर। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो ये कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 से आ जाते हैं अपने अगले उस पर। पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये काम है फ्लोएम का। बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 देखिए, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए 16, क्रमरूप परिशेषिका भाग है तो ये है हमारे सीकम का भाग। ऑप्शन सी करेक्ट है। 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो त्वचा का कार्य नहीं है क्या? लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, 18 में। मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या होती है। ठीक है ना, कुल संख्या पूछ रहा है इसलिए ये हो जाएगी 8। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 8 में 4 जो है ऊपर पाए जाते हैं, 4 नीचे पाए जाते हैं, यानी 2 जोड़ी ऊपर के जबड़े में, 2 जोड़ी नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। 19 देखिए, ग्रास नाल घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है? इसी को एपिग्लोटिस कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कई तरह से एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पल्मोनरी सिरा खुलती है, पल्मोनरी सिरा रुधिर लाती है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है तो कहाँ पर आता है? बाएं अलिंद में आता है। और ये जो पल्मोनरी सिरा है ये फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में लेकर के आती है। ये एकमात्र ऐसी सिरा है जिसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग 21 पर। जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन सी होता है आपका। ठीक है ना, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ए डी ई के। ए डी ई के अलावा अन्य सभी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं तो विटामिन सी हमारा जल में घुलनशील है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। मानव वृक्क का कार्य होता है। मानव वृक्क का कार्य क्या है? उत्सर्जन। ऑप्शन डी करेक्ट है। 23 देखिए, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 कोष्ठ होते हैं ना भाई, 2 कोष्ठ निलय के, 2 कोष्ठ अलिंद के।
24 देखिए, पादप में जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य है जल का वहन करना, जल को लाना ले जाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25 देखिए, बोमैन संपुट किसका भाग है? तो बोमैन संपुट जो है वो हमारे किडनी यानी वृक्क का भाग है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु का सरल अणुओं में टूटते हैं इन्हें कहते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आ जाते हैं। चर्मदाह या पेलाग्रा रोग जो होता है विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। 28 देखिए, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ हो किस होता है? सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में भोजन फ्लो जो है वो फ्लोएम के द्वारा लाया ले जाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इनमें से सभी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है तो उसे क्या कहते हैं? भाई उसे तो हम उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? ठीक है ना, तो क्या क्या नहीं होता है भाई? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में चयन ये भी अपचयन ये भी सही है। क्या नहीं होता? ऑप्शन डी, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं है। 32 में हम लोग आ जाते हैं। 2023 का पूछा गया सवाल है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बिल्कुल सत्य है। ईस्ट में होता है, बहुत सही बात है। इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 एथेनॉल में परिवर्तित, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल जो है वो सही नहीं है, यह क्रिया माइट्रोकार्डिया में संपन्न नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि हमें असत्य ढूंढना है। 33 देखिए, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 80। 120 अधिकतम है, 80 आपका न्यूनतम है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 35 देखिए, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं कहाँ पर? आमाशय में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? ठीक है ना, तो ये है आपका CO2। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 संश्लेषित नहीं होता, यानी CO2 बनता नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 37 देखिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। पित्त का संश्लेषण कहाँ से होता है? यकृत में होता है, ध्यान रखिएगा इसको। ऑप्शन सी। 39, कृपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है कहाँ पर? फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे जो चैम्बर बने होते हैं उसी में को वायु कोष्ठिका कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। 41 देखिए, रक्तदाब मापा जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 42 देख लीजिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऊपर एक प्रश्न आ भी चुका है, तो उसके लिए सब कुछ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 देखिए, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है ना, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो श्वसन कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण में फिर बनता क्या है? तो उसमें बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, तो गुर्दे की इकाई को हम नेफ्रॉन या वृक्काण कहते हैं। इसे ऑप्शन बी करेक्ट है। 46 देखिए, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य होता है फूड को ले जाना, यानी खाद्य पदार्थों को ले जाना। ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह से याद करेंगे, फ्लोएम का कार्य है फूड को ले जाना, जाइलम का कार्य है जल को ले जाना, यानी जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड। ठीक, इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर है आपका 47, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे हम भोजन को मुंह में रखते हैं, पाचन की शुरुआत वहीं से हो जाती है, तो मुख से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने देखिए लिखा हुआ है,
कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा कौन सी है, यानी ऊर्जा का सिक्का कौन है, वो है एटीपी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 49, पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 50 देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है कितना, 120 से 80। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 51 देखिए, पाइरुवेट के विखंडन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है ना। पाइरुवेट के विखंडन की जो क्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए 52, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित होते हैं, तो वृक्क हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53 देखिए, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो ये भी है हमारा वृक्क यानी किडनी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 54 देखिए, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरुवेट अणु में विखंडन होता है, कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 55 देखिए, क्लोरोफिल आवश्यक है, किस चीज़ के लिए क्लोरोफिल चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है या प्रक्रम होता है, कहाँ पर, अभी ऊपर आया था, कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 57 अपोहन, अपोहन को अंग्रेजी में डायलिसिस कहते हैं। जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो मशीनों के द्वारा उसकी ये प्रक्रिया कराई जाती है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, ये प्रश्न बार बार आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 59 देखिए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये है पाइरुवेट। ऑप्शन बी करेक्ट है। 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो है हमारा न्यूरॉन यानी तंत्रिका। तंत्रिका जो है वो तंत्रिका तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 61 देखिए, निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है, तो ये है हमारा जाइलम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62 देख लीजिए, पौधों में जल की हानि से संबंधित हैं कौन, रंध्र, क्योंकि रंध्रों के द्वारा ही जल जो है वो वाष्पित हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। 63 देखिए, निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है, ठीक है ना। विषमपोषी जीव कौन है, फफूंदी, क्योंकि बाकी तीनों स्वपोषी जीव हैं। फफूंदी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं अब 64, फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पर, फेफड़े में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 65 देखिए, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पर, स्टोमेटा में, है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आज का अपना ये लास्ट जो हमारा प्रश्न है 66, प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होने वाली घटनाएं कौन सी हैं। ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, बिल्कुल सही है, प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है। फिर प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में, ये भी सही है। और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, यानी इनमें से सभी कुछ होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 66 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आगे भी हम लोग आने वाले चैप्टर्स के सारे पार्ट 2 वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं बहुत बेहतर होने वाले हैं। आप इसी तरह लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और अच्छा कंटेंट भी आपके सामने मैं ला सकूं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।